+2 क्लास मैथ चैप्टर है मैट्रिसेस। मैट्रिसेस हमारी रियल लाइफ में क्या कार्य आता है भाई, इसका कुछ ना कुछ काम होता होगा। हम पढ़े क्यों मैट्रिक्स को? तो जो तुम मोबाइल चलाते हो, गेम खेलते हो मोबाइल के ऊपर, वो जिस ग्रेड पे काम कर रहा है ना, वो मैट्रिक्स है भाई। चैट जीपीटी है, तुम कोई उसको फोटो दे रहे हो और वो तुमको कलर करके दे रही है, ये क्या है? जो चैट जीपीटी जो कार्य कर रही है, ये किस पर कार्य कर रही है? मैट्रिक्स पे ही तो कार्य कर रही है। सोलर पैनल है, सोलर पैनल वो जिस ग्रेड पर कार्य कर रहा है वो भी क्या है कि मैट्रिक्स है। तुम गेम खेलते हो, जैसे लूडो खेल लिया, चेस खेल लिया, ये भी क्या है कि मैट्रिक्स है। जितने भी डाटा का एनालिसिस किया जाता है, यहाँ तक तुम्हारी जो मार्कशीट होती है वो भी किस ग्रेड पर कार्य करती है, जिसका फॉर्मेट होता है वो भी मैट्रिक्स है भाई। इसलिए हमें मैट्रिक्स को पढ़ना जरूरी है। एआई पर जो काम करती है वो भी क्या है? मैट्रिक्स है। मैं आज इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स से संबंधित हर वो बातें बताऊंगा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं और जो आज तक तुमने नहीं सुनी होंगी वो बातें। आज का जो वीडियो आपने पूरा देख लिया, आज के बाद मैट्रिक्स चैप्टर से आपको कोई भी कभी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं अभी मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स होता क्या है भाई? तो देखो, डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए ये मैंने कुछ लिख दिया, ये लिख दिया, ये जो तुम देख रहे हो, ये इस टाइप से मैंने लाइन बना दी है, इसको बोलते हैं ओरिजोनटल, ओरिजोनटल लाइन। और जो ये है, इस तरह से ये लाइन दिख रही है तुम्हें, ये और ये होती है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन। जो ओरिजोनटल लाइन होती है उसको रो कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं भाई? कॉलम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम। ओरिजोनटल, इस तरह से ओरिजोनटल लाइन है तो क्या कहलाएगी? रो। और इस तरह से अगर वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाएगी? कॉलम। वर्टिकल है तो कॉलम, ओरिजोनटल है तो रो कहलाएगी भाई। रो को रिप्रेजेंट करते हैं, रो को रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। किससे भाई? एन से। तो मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से। किससे किया जाता है भाई? कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मान लीजिए कैपिटल लेटर ये है, ए बी सी डी ई एफ, और इसको हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये मैंने लगा दिया स्क्वायर ब्रैकेट्स। यहाँ पर होते हैं वो एलिमेंट कहलाते हैं, एलिमेंट। जिस तरह से मैंने लिखा, मान लीजिए फर्स्ट रो बना रहे हैं हम, तो A11 A12 A13 लिख दिया, A21 A22 A23। अब देखो, इसमें जो ओरिजोनटल लाइन है, ये तुम्हें ओरिजोनटल लाइन दिखाई दे रही है। ये कितनी है? इसमें ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कितनी है? 2। यहाँ पर लिखेंगे हम 2। वर्टिकल लाइन कितनी है भाई इसमें? 1 2 3। यहाँ पर क्रॉस 3। इसका मतलब क्या है? ये 2 क्रॉस 3 लिखा, इसको बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं भाई? ऑर्डर। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं एम क्रॉस एन। और एम क्या होता है? रो। और एम क्या होता है भाई? रो। और एन क्या होती है? कॉलम। इतनी बात समझ में आई? मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर आते हैं, उनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट कहा जाता है। जितने भी ओरिजोनटल लाइनें हैं उनको बोलेंगे रो, और वर्टिकल लाइन है उनको क्या बोलेंगे? कॉलम। वर्टिकल को क्या कहेंगे? कॉलम। ओरिजोनटल को क्या कहेंगे? रो। जो तुम्हें A11 A12 A13 A21 A22 A23 दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं भाई। ये सभी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। अब देखो, ये जो तुम्हें दिख रहा है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये तो पता चल गया तुम्हें ये एलिमेंट है। ये इस A11 का मतलब क्या है? ये जो एक है, ये है I, और ये 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये J। ये I J क्या होता है? I का मतलब होता है ith रो, J का मतलब होता है jth कॉलम। नहीं समझ में आया? धीरे धीरे आ जाएगा, देखो आगे बढ़े। इसका मतलब है नंबर
ये जो 1 है ये बता रहा है नंबर ऑफ रो, यानी देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, नोट करो इसको, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। इसका मतलब ये बता रहा है नंबर ऑफ रो, कौन सी रो है, यानी यहाँ पर भी 1 1 1 यानी फर्स्ट रो है ये। यहाँ पर देखो चेंज हो रहा है, यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, या 3 था। ये क्या है, कॉलम। क्या है भाई ये, कॉलम। यही तो होता है AIJ, यानी ये तो बताता है हमें, मैंने कोई एलिमेंट लिख दिया A32, इसका मतलब क्या हो गया, तीसरी रो में दूसरा कॉलम, तीसरी रो में ये रो होगी, तीसरी रो। ये हमें बता रहा है कि थर्ड रो में चलो, कौन से कॉलम पे, सेकंड कॉलम पे चलना है। तो जो ये 1 और ये 1, ये I ये J, ये रो, ये नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ कॉलम, ये नंबर ऑफ रो, ये नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर देखो 2 3, 2 3 का मतलब देखो ये 2 2 2 सेम है, इसका मतलब ये दूसरी रो है। लेकिन 1 2 3, 3 का मतलब होगा तीसरा कॉलम है, 2 का मतलब होगा दूसरा कॉलम है, फर्स्ट का मतलब होगा फर्स्ट कॉलम है। ये इस तरह से C1 C2 C3, और ये इसको कहलाएंगे R1 R2। I हमेशा क्या होता है, नंबर ऑफ रो के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और J क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ कॉलम बताता है भाई, नंबर ऑफ ए कॉलम बताता है, ये नंबर ऑफ ए रो बताता है I। अब देखो हमने क्या क्या सीख लिया कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, इसके लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये जो होते हैं इसको कहलाते हैं एलिमेंट। और जो ये 2 क्रॉस 3 लिखा, जिस तरह से ये 2, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये वर्टिकल लाइन थी, इसको बोलते हैं रो। और जो हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं, रो, और वर्टिकल को क्या बोलते हैं, कॉलम। तो इसमें 2 तो क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, और 3 क्या थी, वर्टिकल लाइन। तो इसका जो ये 2 क्रॉस 3 आया, ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहलाएगा भाई। और रो को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रो को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और कॉलम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कॉलम को करते हैं n से। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m क्रॉस n होता है। इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है, जर्नल फॉर्म होती है कैपिटल A स्क्वायर ब्रैकेट AIJ, और यहाँ लिख देते हैं m क्रॉस n। ये मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म होती है भाई। I का पता चल गया तुम्हें, नंबर ऑफ ए रो के बारे में बताएगा, ये नंबर ऑफ ए कॉलम के बारे में बताएगा। अब एक बात और देखो, इसके अंदर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। ये कहाँ से पता चलेगा, अगर हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 6। तो हमें यहाँ से एक बात और सीखने को मिली कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर हमें फाइंड करने हैं तो हम किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, m क्रॉस n की मल्टीप्लाई करेंगे। किसी ने बोल दिया कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 का, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, तो क्या हो जाएंगे, 3 क्रॉस 3 में कितने हो गए भाई, 9। किसी ने बोल दिया 2 क्रॉस 4, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बताओ, कितने हो गए, 8। समझ में आया भाई, कितने हो गए, 8। फिर एक बात और देखो, मान लीजिए किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं, 18 एलिमेंट हैं। तुम उसको किस किस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हो। किसी बच्चे ने कहा सर जो 18 एलिमेंट हैं उनको सभी को मैं इस तरह से 18 तक लिख सकता हूँ, यानी कि एक रो बनाऊँगा और कॉलम कितने हो जाएं, 18। यानी उसने कहा ये बात सही है भाई, वो एक रो बनाए 18 कॉलम बनाए। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि 18 तो रो हो जाएँ और एक कॉलम हो जाए, ये भी बात सही है। फिर किसी ने कहा 9 तो रो हो जाएँ और 2 कॉलम हो जाएँ, बात ये भी सही है। या 2 कॉलम या 2 रो या 9 कॉलम हो जाएँ, ये बात भी सही है। किसी ने कहा 6 × 3, ये भी सही है। 3 × 6, ये भी सही है। बाकी कुछ नहीं हो सकता। तो कितने बना सकते हैं हम, 1 2 3 4 5 6, यानी इसका अरेंजमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं, 6 वे थे इसका हम अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 5 एलिमेंट हैं, तो आप किस तरह से करेंगे उसका अरेंजमेंट, तो या तो 1 क्रॉस 5 कर सकते हैं या 5 क्रॉस 1 कर सकते हैं, यानी 2 ही अरेंजमेंट हो सकते हैं उसके। और मान लीजिए 24 एलिमेंट हैं, 24 एलिमेंट होंगे तो किस तरह से करेंगे, 24 × 1 या 1 × 24 या 12 × 2 या 2 × 12
या 8 मल्टीप्लाई 3 या 3 मल्टीप्लाई 8 या 6 मल्टीप्लाई 4 या 4 मल्टीप्लाई 6। ये सभी तरीके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उनको 8 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई। कितने तरीके से? 8। मान लीजिए किसी में 13 एलिमेंट हैं तो उसको कितनी तरह से लिख सकते हैं? 1 क्रॉस 13, या तो हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 13 या 13 क्रॉस 1। दो ही तरीके से लिख सकते हैं। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई। तो हमने क्या क्या सीखा कि जितनी भी लाइनें जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो कहलाती हैं रो, और जितनी भी वर्टिकल लाइनें होती हैं वो कहलाती हैं कॉलम। ये मैट्रिक्स का क्या कहलाता है? ऑर्डर होता है भाई। जो हम क्रॉस एन करते हैं रो क्रॉस कॉलम, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं तब आता है नंबर ऑफ ए एलिमेंट। ए आई जे, ये क्या फॉर्मेट होता है? आई हमें किसकी इन्फॉर्मेशन देता है? नंबर ऑफ ए रो के बारे में बताता है। जे हमें किस रूप की इन्फॉर्मेशन देता है? नंबर ऑफ ए कॉलम के बारे में बताता है। मैट्रिक्स को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। इसके अंदर जो लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? हमें एलिमेंट बोलते हैं। अब देखो मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या बोल रखा है। क्या भाई मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरी ऑफ नंबर। यानी इसमें क्या क्या आ सकता है? नंबर आ सकते हैं, फंक्शन हो सकता है जैसे साइन कोस टेन, नंबर हो गया 1 2 √2, ये सारे रियल नंबर। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट। क्या कहलाएंगे? वो एलिमेंट कहलाएंगे। और इंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स की इंट्री कहलाएंगी। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल लेटर से। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है -2 5 0 √5 3 और 6। अब इसका ऑर्डर बताना है हमें। तो देखो इसकी ओरिजोनटल देखो कितने हैं? 1 2 3। यानी मैं इस तरह से लिखूँ R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3। यानी इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं? C1 C2 यानी 2। इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं? 3 2 जा 6, 1 2 3 4 5 और 6। जनरल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की? A = I A I J स्क्वायर ब्रैकेट m क्रॉस n। और ये होता है ऑर्डर मैट्रिक्स का। क्या होता है भाई? ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। अब आपको एक मैट्रिक्स लिखी दिखाई दे रही है, ये इसके क्या हैं? एलिमेंट। ये सारे क्या हैं भाई? एलिमेंट हैं। मैं पूछता हूँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ कितना होगा। तो देखो ये एक रो 2 और 3, यानी ये हो गया R1 R2 और ये हो गया R3, यानी 3 क्रॉस। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया भाई? ये ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3। अब मैं कुछ पूछता हूँ A13 कितना है इसमें? A13 का मतलब क्या हो गया? हमें फर्स्ट रो में जाना है, तीसरे कॉलम पर। फर्स्ट रो क्या है? ये रही। तीसरा कॉलम 1 2 3 ये रहा। ये क्या है? -5। यानी कि जो इसका A13 एलिमेंट है वो है -5। अब कोई पूछे A22, इसका मतलब क्या है? दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो ये सेकंड रो है, सेकंड रो में सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये रहा 9। अब कोई पूछे A32, इसका मतलब क्या हो गया भाई? तीसरी रो में दूसरा कॉलम, तीसरी रो ये रही, तीसरी रो है, और कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 ये रहा। तो ये कितना हो गया भाई? 0। कितना हो गया? 0। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं भाई। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो कितना है, कितनी रो है इसमें? 1 2 3। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 क्रॉस 3 है। अब तुम इसमें कुछ एक दिखाई देगी चीज़ें, ये देखो आप इस पर ध्यान दो। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? A11 A22 A33। यानी कि मैं इनको यहाँ लिख देता हूँ A11 A22 A33। इसमें भी क्या है? I = J के है। इसमें भी क्या है? I = J है। इसमें भी क्या है? I = J है। फिर इसमें m क्रॉस n है, और m किसके इक्वल है? n के इक्वल है भाई। यानी नंबर ऑफ रो इक्वल है नंबर ऑफ ए कॉलम के। और ये तुम्हें जो दिखाई दे रहा है ये डायगोनल है, और इस डायगोनल को बोलते हैं लीडिंग डायगोनल।
क्यों? इसमें खासियत है, इस डायगोनल में खासियत ये है कि इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या है? इक्वल है। क्या है भाई? इक्वल है। इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं भाई? 9 है। अब मैं बताऊं, इसमें टोटल एलिमेंट 9 है, यानी कि 3/3 की है, यानी 3 का स्क्वायर। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैं अन का स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको। अन क्या है यहाँ पर? 3 × 3 है, यानी कि अन का स्क्वायर हो गया। अब ये देखो, मैं इसको बोल दूँ अन, इसके एलिमेंटों को कह सकता हूँ मैं अन स्क्वायर। अब तुम्हें एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, ये मैं यहाँ हाईलाइट करता हूँ, ये फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा, A12, A13, A21। यहाँ पर ये फॉर्मेट है, ये देखो 1 2 1 3 2 3, यानी I और J। यहाँ पर क्या है? I छोटा है J से। ऊपर की तरफ ही अगर हम 3 एलिमेंटों पर नज़र मारें तो यहाँ पर I स्मॉलर है J से। यहाँ पर क्या है? A21, A31, A32, यानी कि यहाँ पर I ग्रेटर देन क्या है? J से। I क्या है? ग्रेटर देन J। यहाँ पर I क्या था? लेस देन J था भाई। ये कितने एलिमेंट हो गए भाई? अन एलिमेंट है तो 1 2 3, यानी ये हो गए 3 एलिमेंट। टोटल 9 एलिमेंट थे, ऊपर वाले क्या हैं? 3 एलिमेंट, 1 2 3। मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, अन स्क्वायर माइनस n/2। नहीं समझ में आया? अन स्क्वायर का मतलब यहाँ पर अन कितना था? अन था यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 माइनस n/3 अपॉन 2, ये हो गया 6/2, और ये कितना हो गया? 3। ये काम आएगा डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में, तो हम इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n/2। ये भी तो कितने एलिमेंट हैं? 3। इनको निकालने का तरीका ये हो सकता है, इसको निकालने का तरीका ये हो गया, और ये क्या हो गया? n 1 2 3, और टोटल एलिमेंट क्या हो गए? n स्क्वायर। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, स्क्वायर मैट्रिक्स की बातें कर रहा हूँ। अब ये किसकी बातें हो रही हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स की। चलो इन दोनों को कैसे फाइंड किया जा सकता है? इन दोनों एलिमेंटों को, इसको और इनको और इनको छोड़ के, तो उसको हम लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस n, यानी कि n यहाँ पर 3 था, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होती क्या है भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें क्या क्या जाना भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इक्वल होती हैं नंबर ऑफ कॉलम, यानी m इज इक्वल टू क्या होता है? n। इसकी नोटेशन होती है वो इस तरह से होती है, Aij m क्रॉस n, और यहाँ पर m इक्वल होता है n के। इसको बोलते हैं भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, यही डायगोनल क्यों लिया जाता है ये मैंने बता दी। इसको बोलते हैं लीडिंग डायगोनल। क्यों लिया जाता है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। ये डायगोनल क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं लिया जाता भाई, ये बहुत सारे बच्चों को तो इसका कारण ही पता नहीं होता कि ये डायगोनल क्यों लिया जाता है। ये डायगोनल क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होती हैं। यहाँ इस साइड नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होती। तो हमेशा कौन सा डायगोनल की बात करूंगा? जब भी मैं डायगोनल का जिक्र करूंगा तो आपको समझ जाना है कि वो किस डायगोनल की बात हो रही है। लीडिंग डायगोनल की बात हो रही है भाई, लीडिंग डायगोनल्स की बात हो रही है। बहुत सारे बच्चे रट्टा मार लेते हैं कि ये इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, ये इस तरह से लिया जाता है। यही इसका रीजन है भाई। और ये जो बातें बताई है ना, ये डिटर्मिनेंट्स में बहुत काम आएंगे आपको, वहाँ पर ऑर्डर निकालने के लिए। ए बराबर है ये स्क्वायर ब्रैकेट Aij नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, m क्रॉस m, ये होगी नंबर। m किसके इक्वल होता है? n के इक्वल होता है, या n क्रॉस n, या इस तरह से लिख के यहाँ पर मेंशन कर देगा m इज इक्वल टू n। अगर m नॉट इक्वल टू n है, जिस तरह से एग्जाम्पल लिया 1 2 3 √2 5 1/2। अब देखो इसमें रो कितनी है?
2 और कॉलम कितने हैं 3। इसको क्या कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ m नॉट इक्वल टू क्या है n है भाई। आगे होती है कॉलम मैट्रिक्स। इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स, यानी ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम, केवल और केवल एक कॉलम हो। जिस तरह से ए बराबर दे दिया 0 √3 1 -1 1/2। इसमें रो तो देखो कितनी है 1 2 3 4, तो इसका ऑर्डर हो गया 4 × 1, यानी कॉलम क्या है भाई इस कॉलम पे 1 है। इसको लिखा कैसे जाता है, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। AIJ m क्रॉस 1, यहाँ पर 1 लिखा होगा, देखो ये इसका मतलब क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। n के स्थान पर यहाँ क्या है 1 है भाई, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स क्या होती है भाई, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। क्या हो, एक ही रो। इसको अगर मैं रिवर्स कर दिया, इसको पलट दिया इस तरह से, ये इस तरह से थी और इसको इस तरह से कर दिया, तो क्या होगी रो मैट्रिक्स। अब इसमें रो 1 हो गई, कॉलम 4 हो गई, तो यहाँ पर m के स्थान पर 1 हो गया। इसको लिखा कैसे जाता है 1 क्रॉस n, ये ऑर्डर से इसको पहचान लेंगे कि क्या है रो मैट्रिक्स है भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया। डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स BIJ m क्रॉस m is said to be a diagonal matrix if all its non-diagonal element are 0. That is matrix B m cross n is said to be a diagonal matrix if Bij 0 when I not equal to j। देखो मैं समझाता हूँ आपको। क्या कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है, सबसे पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए भाई। सबसे ज़रूरी बात क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स की कि वो क्या होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। पूछ लेता है क्या सभी डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, हाँ। क्या सभी स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती हैं, ये ज़रूरी नहीं है भाई। इसमें खास बात क्या होती है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल का जिक्र आया, यहाँ पर भी आया, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लीडिंग डायगोनल की बात कर रहे हैं भाई, इसकी बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो मैंने बता दिया भाई इस वीडियो की शुरुआत में। ये छोड़ के बाकी क्या होंगे इसके एलिमेंट सारे क्या होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सारे क्या होंगे 0। उसको क्या कहेंगे हमें डायगोनल मैट्रिक्स। सभी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं भाई। क्या होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। अब देखो मैं एक मैट्रिक्स और लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख दी मैंने अब आपको स्क्रीन पर 4 मैट्रिक्स दिखाई दे रही हैं। ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, ये मैट्रिक्स सी है और ये मैट्रिक्स डी है। इन चारों में कुछ ऑब्जर्वेशन करो। देखो मैंने ये कर दिया है, ये लीडिंग डायगोनल है भाई, ठीक है। आप ये देखते ही पहचान गए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, 3/3 है इसका ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ये भी है, लेकिन इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 है। डायगोनल एलिमेंट क्या है डिफरेंट है, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। अब तुम्हें ये भी दिख रहा है कि ये भी एक सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 इसके भी हैं, लेकिन इसमें एक पैटर्न फॉलो है √2 √2 √2। यहाँ पर 3 होता, 3 होता, 3 होता, 2 भी होता तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, यहाँ 3 होता, तो वो इसी कैटेगरी में आ जाती। इसमें तुम देख रहे हो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके भी 0 हैं, लेकिन यहाँ जो लीडिंग डायगोनल है वो 1 1 1 है। तो ये तो मैट्रिक्स है, इसको क्या बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहेंगे भाई डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको क्या कहेंगे भाई, इसका नाम क्या है, ये होगी तुम्हारी स्केलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होगी ये स्केलर मैट्रिक्स। और जो ये बच गई इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये इसमें और इसमें, इन तीनों में खास बात ये है कि ये तीनों सभी की सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। यानी बहुत ज़रूरी है कि ये सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, इनको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो
स्केलर भी होती है, डायगोनल भी होती है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती है। ये पूछ लेगा क्या सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती हैं? नहीं, सभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती हैं। हाँ, सभी आइडेंटिटी स्केलर भी होती हैं, डायगोनल भी होती हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती हैं भाई। क्या होती हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स भी होती हैं। देखो, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल एलिमेंट क्या हो, लीडिंग डायगोनल डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। तो ये डायगोनल नहीं है, ये भी है डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसकी पहचान देखो, अगर सेम सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब देखो स्पेशल केस क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो है, बाकी डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट क्या है? 1 1 1। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का पता चला, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है और क्या है? ये स्केलर मैट्रिक्स भी है भाई। 1/1 की है ये देखो -1 0 0 -1, तो यह डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये भी सेम स्केलर भी है, डायगोनल भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर चलते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 1 क्रॉस 1 की है, ये 2 क्रॉस 2 की। जिस तरह तुम्हें एग्जाम में दे देगा I2, तो तुम इसका मतलब समझ जाओ 1 0 0 1 होगा। I3 दे दिया तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे? 0। उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आगे है जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, यानी कि ऑल एलिमेंट आर जीरो आर कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। ये सारी क्या है भाई? जीरो मैट्रिक्स हैं। ये जीरो मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है भाई। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है 1/1 की, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। कई बार पूछ लेता है ये बात, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है ये, जीरो मैट्रिक्स भी। कई बच्चे सोचेंगे ये भी जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स, ये तीनों सेम चीज़ है, लेकिन ये तीनों सेम नहीं है भाई कि सभी जीरो। इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 का है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 का है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का है। ऑर्डर से पहचान होती है मैट्रिक्स की। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ये सिंगलटन मैट्रिक्स भी है। सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगी, ये जीरो मैट्रिक्स भी होगी, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी। समझ में आया भाई? और अब ये देखो इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3 का है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है भाई। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन ये क्या है? जीरो मैट्रिक्स भी है। इसको दूसरा नाम क्या है? नल मैट्रिक्स भी है इससे का नाम। सिंगलटन मैट्रिक्स जिसमें केवल और केवल 1 ही एलिमेंट हो। ये क्या ये सिंगलटन मैट्रिक्स है? हाँ, यस, ये सिंगलटन मैट्रिक्स है। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर इसमें एक टॉपिक और आता है, वो टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी ए कोई मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, सेट टू बी इक्वल कब कहेंगे? दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, उनका दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए भाई। सबसे ज़रूरी बात यह है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस में उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। ये पॉइंट पूछ लिए जाते हैं भाई असर्जन और रीजन क्वेश्चनों में, ध्यान देना। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। मैं इस बात को समझाता हूँ तुम्हें, क्या मतलब हो गया। मान लीजिए कोई एक ये ए मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड पी, और ये इक्वल दे रखी है 5 3 2 3 के। सबसे पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर भी कितना है? 2 क्रॉस 2। ये दिखाई नहीं दिया भाई तुम्हें। देखो एक बार, ये मैट्रिक्स ए थी, ये मैट्रिक्स बी थी, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी क्या है? 2 क्रॉस 2 का है। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट दे आर दी सेम ऑर्डर। सबसे पहली कंडीशन ऑर्डर सेम हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो गया, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 5, वाई की कितनी होगी? 3, जेड की 2 और पी की कितनी होगी? 3। यही बात क्या रखी है इक्वलिटी ऑफ ए मैट्रिसेस में। आपको ये मैट्रिक्स दिखाई दे रही होगी, इसके लीडिंग डायगोनल है भाई। ये जो ऊपर वाले दिख रहे हैं तुम्हें, तीनों ही क्या हैं? जीरो हैं भाई। इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गया? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर क्या होती है? मान लीजिए तुम्हें पूछे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उस टाइम पे ये जीरो हो जाएंगे भाई। ये जो 4 है 2 है 3 है, यानी नीचे के एलिमेंट जीरो हों, लीडिंग डायगोनल के
नीचे के, ये लीडिंग डायगोनल है, इसके नीचे के अगर जीरो हैं तो लोअर, अगर इससे ऊपर वाले जीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये क्या कहलाएगी अपर। और अगर ये नीचे वाले जीरो होते, इसके नीचे वाले जीरो, तो ये क्या आती लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कल हम एक्सरसाइज करेंगे भाई 3.1।